हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 4.1 चल रहा था। 4.1 में आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके बाकी के जो भी पार्ट थे पहले वाले, वो इससे पहले वाली इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो माँ है ना, उससे 26 ईयर बड़ी है। आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब दोनों की जो उम्र है, लेकिन कौन सी बच्चों, 3 साल बाद वाली जो दोनों की उम्र है, उन दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे मतलब मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर आएगा, 360 के। फिर आपसे कहा है कि दोनों की एज निकालो। अब आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रोहन की मदर की एज है वो रोहन की एज पर डिपेंड कर रही है। मतलब रोहन की एज बदलेगी तो मदर की एज भी क्या होगी बच्चों, बदलेगी। अगर रोहन 1 ईयर का है तो मम्मी क्या होंगी, 26 ईयर बड़ी, मतलब 27 ईयर की। अगर रोहन 2 ईयर का है तो मम्मी कितनी होंगी, 28 ईयर की। इसका मतलब यह है कि रोहन की एज बदलते बदलते मम्मी की भी क्या होगी, एज बदलेगी। इसका मतलब यह है रोहन की एज के बारे में अपन को पता होना चाहिए। अब अपन को तो पता है ही नहीं, तो इस कंडीशन में अपन क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो यहां अपन रोहन की एज को एक्स मानने जा रहे हैं। तो यहां लिख लेते हैं लेट रोहन्स एज, माना रोहन की आयु। ठीक है बच्चों, कितना माना आपने, एक्स, और यहां ईयर लगा देना। इसके बाद जैसे रोहन की एज आपको पता चली ना, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी मदर की एज भी निकाल सकते हो। तो मदर्स एज मतलब माँ की आयु क्या होगी बेटा, इससे 26 बड़ी है, तो मतलब इसमें क्या कर देंगे आप, 26 को प्लस कर देंगे तो आपको मदर की एज भी मिल जाएगी। चलो यहां से ये वाला स्टेटमेंट अपन को मिल चुका है। अब क्या कहा है भाई, प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन वो भी कैसा, 3 साल बाद वाली उम्र वाला। तो आपको 3 साल बाद वाली उम्र निकालना पड़ेगी। तो अभी देखो ये जो एज है ना, ये अभी वाली है बच्चों। कौन सी, अभी वाली। आपको 3 साल बाद वाली उम्र निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, 3 साल बाद वाली जब आप उम्र निकालते हो तो क्या करते हो, 3 प्लस कर देते हो। तो यहां देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चों, रोहन की उम्र में कितना प्लस कर देना है, 3, क्योंकि 3 साल बाद वाली उम्र चाहिए। और जो मदर है उसकी उम्र में भी क्या कर देना है, 3 साल प्लस कर देना है, क्योंकि 3 साल बाद वाली उम्र चाहिए। फिर 3 साल बाद वाली जैसे दोनों की उम्र मिल जाएगी, आपको इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई निकालना है। और वो किसके बराबर है बुक के अकॉर्डिंग, तो वो बराबर है 360 के। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ रोहन की एज क्या है, तो रोहन की एज है एक्स, तो यहाँ लिख देंगे आप एक्स प्लस 3 इंटू एज इट इज। मदर की एज क्या है बच्चों, तो मदर की एज आप देखोगे तो x प्लस 26 और प्लस में क्या चल रहा था, 3। मदर की एज आ गई x प्लस 26 और 3 एज इट इज, और बराबर में आपके क्या चल रहा है, 360। चलो इसको और सोल्व करते हैं। तो x प्लस 3 एज इट इज, और फिर यहाँ जाएंगे आप तो x तो एज इट इज, लेकिन ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, और प्लस होने पर क्या बनेगा बच्चों, 29, और बराबर में 360। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना भी आते ही है। पहले x दोनों के पास जाएगा, x के पास जाएगा तो x स्क्वायर, x 29 के पास जाएगा तो 29x। अब 3 की बारी, 3x के पास भी जाएगा, 3 29 के पास भी जाएगा। जब 3x के पास जाएगा तो 3x बनेगा, और 3 जब 29 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, ऊपर जाएगा 2, 3 2 जा 6, और 2 प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो यहाँ पर 360 चल रहा था, इसको भी पकड़ के इधर ले आते हैं, जिससे इसका हो जाएगा माइनस का। तो ये लो माइनस का 360 अपन यहाँ कर देते हैं, और बराबर 0। अब आपको सेम सेम छाड़ना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये पावर 2 वाला तो अकेला है। अब x पे पावर 1, x पे पावर 1 दो है बच्चों, और दोनों पे प्लस का साइन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने पे क्या बनेगा, 32x। अब देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो इन्हें माइनस करेंगे। तो 360 में से आप माइनस करोगे 87 को, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ बचा रहेगा बच्चों 5 में से 8 जाएगा तो 7 बचा रह जाएगा, और यहाँ बचा रहेगा 2। तो आपके पास क्या बना बच्चों, 273। क्या बचा, 273। अब साइन कौन सा लगाए, जो बड़ा होगा वो, तो बड़ा ये है तो साइन माइनस का लगेगा, और बराबर 0। ये आपके बच्चों क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण बन चुकी है। यही आपका क्या है, आंसर। लेकिन आपको इसे आगे भी सोल्व करवा सकता है, तो चलिए इसे आगे भी अपन सोल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है सोल्व करने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है वो,
और पीछे जो भी नंबर होता है वो, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो स्क्वायर के साथ आपको पता है क्या है 1, और यहाँ पीछे क्या है 273, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा, और 273 के आपको क्या करना होते थे, टुकड़े करने होते थे, मतलब फैक्टर। अब देखिए ये 3 से कटेगा, ये 9 टाइम कट जाता है बच्चों, और ये 1 टाइम कट जाता है। अब देखिए फिर से यहाँ पर ये 3 से नहीं कट होगा, ये कट होगा अब 7 से, तो 7 1 जा 7 बचेगा 2, 21 हो जाएगा, और 13 टाइम आपके कैंसिल हो जाएगा। फिर 13 से ही करता है और किसी से नहीं करता, तो चलिए कट करते हैं बच्चों इसे, तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट आ चुका है। अब आपको क्या करना है बच्चों, 32 बनाना है। क्या बनाना है, 32, आपको 32 लाना है, वो भी इनकी मदद से, और साथ में एक से तो एक भी चिपका देंगे। अब 32 कैसे लाए, तो देख सकते हैं आप बच्चों यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर, तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 39, और उसमें से अगर इस 7 को माइनस कर दे तो आपका 32 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 39x में से अगर आप 7x माइनस करते हैं तो आपको 32 मिलता है। तो अब क्या करना है, आपको आगे का प्रोसेस पता है अच्छे से, 32x की जगह ये तोड़ के ये लिख देना है। चलिए लिखते हैं बच्चों, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज। अब यहाँ 32 आ गया ना, तो तोड़ के क्या लिखना है उसे, 39x माइनस 7x, ठीक है। अब बाकी का जो बचा हुआ था वो एज इट इज, तो 273 एज इट इज और बराबर 0। अब क्या करते हैं बच्चों, दो दो के जोड़े बनाते हैं और यहां से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा x, और अंदर क्या बच रहेगा x प्लस 39। फिर यहां से बच्चों क्या कॉमन निकलेगा, माइनस का 7, तो आपके पास अंदर वापस से क्या बचेगा x प्लस 39 और बराबर 0। ये दोनों सेम बन गए ना बच्चों। अब एक बात और, आपको ये कॉमन नहीं निकालना रहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक है, वहां से आप सीख सकते हो कि कॉमन कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अब ये जो सेम बन जाता है ना, इसको एक बार लिखा जाता है और जो बचा रह गया उसे दूसरे ब्रैकेट में और बराबर में 0, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 39 को भी 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 7 को भी 0 के बराबर। x की वैल्यू यहां से निकालोगे बच्चों तो ये उधर जाएगा, माइनस को जाएगा, और माइनस होती माइनस का 39 बनेगा, और जब x की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो ये उधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया और क्या आया भाई, x आया माइनस में। और x किसको माना था आपने, तो x माना था रोहन की एज को, और एज कभी भी माइनस में नहीं होती बच्चों, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पॉसिबल कौन होगा, पॉसिबल होगा आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास ये आ चुका है ना, तो अब आपको बेटा क्या निकालना है, रोहन की एज निकालना है बच्चों। और रोहन की एज आपने क्या मानी थी, x, और x की वैल्यू को रख दो यहाँ पर, क्या आ गया 7 ईयर, तो रोहन की एज आपको मिलेगी 7 ईयर। आपको मदर की एज भी निकालना है, तो मदर की एज देखो क्या थी यहाँ पर, तो यहाँ थी x प्लस 26। बेटा x की वैल्यू रख दो यहाँ 7, जिससे आप यहाँ 7 रखोगे ना, तो 7 रखने पर आपके पास आएगा, प्लस कर दो 7 इसके अंदर, तो क्या बनेगा 33, और ये लो ईयर। तो आपको पता चल चुका है रोहन की एज कितनी है और मदर की एज कितनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।